हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फेसबुक पर ऐड कैसे रन करते हैं इन डिटेल। सो इन दिस सेशन यू विल लर्न व्हाट इज फेसबुक एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिंग फेसबुक एड कैंपेन, टाइप्स ऑफ प्रमोशंस, ऑडियंस टारगेटिंग, एडवांस ऑडियंस टारगेटिंग, बिडिंग स्ट्रैटेजीज, एड फॉर्मेट्स, रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कन्वर्जन स्ट्रैटेजी, एड डायमेंशंस एंड रूल्स। सी गाइस, फेसबुक पर ऐड रन करने के लिए हमारे पास एक फेसबुक अकाउंट होना ज़रूरी है। और जो हमारी फेसबुक की जो एडवर्टीजमेंट होगी वो जनरली फेसबुक के न्यूज़ फीड में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये फेसबुक का हमारा न्यूज़ फीड है जिसको हम लोग स्क्रॉल करते हैं। ओके, और यहाँ पर आप देखिए अभी एक तबोला ब्रांड का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। और हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडवर्टीजमेंट है, तो जो भी पेज का नाम होगा ना उसके ठीक नीचे आप देखिएगा कि स्पॉन्सर्ड वर्ड हमें लिखा हुआ मिलेगा। तो जब कभी भी स्पॉन्सर्ड वर्ड लिखा हुआ आपको मिले आपके फेसबुक के न्यूज़ फीड में, तो आप समझ जाइए कि वो हमारा एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक इमेज एडवर्टीजमेंट। और जो हमारा फेसबुक का प्लेसमेंट है वो एक राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फेसबुक के मैसेंजर में भी ऐड दिखता है, इवन इंस्टाग्राम पे भी एडवर्टीजमेंट चलता है, फेसबुक के स्टोरीज में भी एडवर्टीजमेंट हमारी चलती है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक गाइस आपस में इंटरलिंक है, पहले दोनों अलग था लेकिन अब फेसबुक से ही हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अपनी एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं। ओके, तो फेसबुक पे वीडियोस वगैरह के भी बीच बीच में आप ऐड देखने को आपको मिल सकता है। ओके, तो ये सारे कुछ अलग अलग जगह पर प्लेसमेंट्स होते हैं फेसबुक के, जो हमारी एडवर्टीजमेंट को फेसबुक सर्व करता है। अब बात करते हैं कि फेसबुक एड अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं और इसको सेटअप कैसे करते हैं। तो जनरली फेसबुक एड अकाउंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट होता है और दूसरा फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट होता है। तो पहले हम लोग इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं कि फेसबुक एड मैनेजर क्या है और फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है। सी गाइस, फेसबुक एड मैनेजर जो है वो एक इंडिविजुअल एड अकाउंट है और यू कैन से इट इज योर पर्सनल फेसबुक एड अकाउंट। इसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर प्रीपेड पेमेंट मेथड होता है फेसबुक एड मैनेजर में। ओके, लाइक कोई भी एड रन करने से पहले आपको रिचार्ज करना होगा, लाइक आपको मनी वॉलेट में, फेसबुक एड अकाउंट के वॉलेट में आपको मनी ऐड करना पड़ेगा। नंबर 2, आप इस फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट से फोन कॉलिंग फीचर वाला एड रन नहीं कर सकते। देयर इज नो सच फीचर इन फेसबुक एड मैनेजर, फोन कॉल फीचर। और नंबर 3, यू मस्ट बी एन एडमिन ऑफ अ फेसबुक पेज टू रन एडवर्टीजमेंट। ओके, तो कभी भी जब आपको एड रन करना होगा तो आपके पास एक आपका फेसबुक पेज होना जरूरी है। और अगर किसी अदर पर्सन के लिए अगर आप रन कर रहे हैं तो उस पेज का एडमिन एक्सेस आपके पास होना चाहिए, तभी आप रन कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर का। तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर में काफी ज्यादा फीचर्स हैं हमारे पास। ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पर हमें फीचर्स और फंक्शनैलिटीज मिलता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर में। तो ये सिंपली पहला तो ये कि एक फेसबुक बिजनेस एड अकाउंट है ये, जिससे आप मल्टीपल बिजनेसेस के लिए फेसबुक एड कैंपेन रन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स और अदर बिजनेसेस। नंबर 2, यहाँ पर आपके पास पोस्ट पेड पेमेंट मेथड है। लाइक यहाँ पर हमें अपना क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना होता है और बिना क्रेडिट कार्ड के आप फेसबुक बिजनेस एड मैनेजर पे आप अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड है, यहाँ पर कंपल्शन है। नंबर 3, यहाँ पर हमारे पास फोन कॉल वाला फीचर होता है फेसबुक एड में। आप फेसबुक एड से फोन कॉलिंग फीचर वाला एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं। और नंबर 4, यहाँ पर आपको किसी भी पेज के एडमिन होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली किसी भी पेज के लिए एक्सेस भेज सकते हैं, एडमिन को परमिशन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं फॉर द पेज एक्सेस। ओके, और वो जब एक्सेस दे देंगे तो यू कैन स्टार्ट रनिंग एडवर्टीजमेंट, दैट्स इट। तो इट इज वेरी सिंपल। तो फेसबुक देखा जाए ओवरऑल तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू फेसबुक एड मैनेजर। ओके, बट यू कैन स्टार्ट विथ फेसबुक एड मैनेजर सो दैट यू कैन लर्न एंड ग्रो। ओके, जब आप धीरे धीरे फेसबुक एड मैनेजर सीख जाएंगे तो फिर आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर की तरफ आप अपग्रेड कर जाइएगा। बट इसके लिए आपके पास फेसबुक के लिए फेसबुक एड बिजनेस मैनेजर के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड का होना बहुत जरूरी है। It's credit card, not create card. Okay, it's credit card.
नाउ आपको करना क्या है गाइस, सिंपली गूगल पर सर्च करिए फेसबुक एड मैनेजर, और यहाँ पर आपको इस तरह के जो लिंक दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा, इस लिंक पे हमें क्लिक करना है एड मैनेजर पे। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। और इसका अल्टरनेट मेथड ये है कि सिंपली आप इसको अपने फेसबुक अकाउंट से भी ओपन कर सकते हैं। आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, और अकाउंट में लॉगिन करने के बाद ये प्लस आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पर देखिए एक ऐड का ऑप्शन आ रहा है ना, सिंपली इस ऐड वाले ऑप्शन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा फेसबुक का एड मैनेजर का जो डैशबोर्ड है वो सिंपली खुल जाएगा। Okay, so this is the way you can open Facebook Ad Manager dashboard. ऑलराइट, तो अभी कैंपेन क्रिएट करने से मैं पहले आपको कुछ फेसबुक की एडवर्टाइजिंग पॉलिसी और गाइडलाइन के बारे में बताना चाहूंगा। आपको करना क्या है गाइस, सिंपली पहले फेसबुक एड पॉलिसीज गूगल पर सर्च करिएगा, और यहाँ पर फेसबुक का एडवर्टाइजिंग पॉलिसी का लिंक खुद मिल जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप सिंपली इस लिंक को ओपन कीजिए और आपको कुछ इस तरीके का एक पेज दिखेगा, ठीक है, जिसमें facebook.com/policies/ads की पेज खुलेगी और इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो फेसबुक की एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज है, आपको इनको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप इनके पॉलिसी को ब्रेक कीजिएगा तो योर एड विल बी रिजेक्टेड और योर एड विल नॉट रन। ओके, तो क्या क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे, वो देखिए। यहाँ पर कुछ कॉमन पॉइंट्स है। तो यहाँ पर सी आप क्या क्या फेसबुक मना करता है पहले वो देख लीजिए। प्रोहिबिटेड कंटेंट जैसे कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, या फिर इलीगल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ड्रग एंड ड्रग्स रिलेटेड प्रोडक्ट, अनसेफ सप्लीमेंट्स, वेपन्स वगैरह, या कोई अडल्ट प्रोडक्ट और सर्विस, कोई अडल्ट कंटेंट, थर्ड पार्टी इन्फ्रिंगमेंट, सेंसेशनल कंटेंट, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, मिस इन्फॉर्मेशन, कंट्रोवर्सल कंटेंट। ठीक है, इस तरह की चीजें फेसबुक जो है वो अलाउ नहीं करता है कि आप इस तरह की एड आप रन करें, जैसे चीटिंग एंड डिसाइडफुल प्रैक्टिसेस, ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंट फंक्शनैलिटी, पर्सनल हेल्थ, पेडे लोन्स, पे स्लिप एडवांसेस एंड बेल बॉन्ड्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी फेसबुक मना करता है, ठीक है, मिसलीडिंग क्लेम्स, और लो क्वालिटी और डिसरप्टिव कंटेंट, स्पाईवेयर और मैलवेयर। तो बहुत सारे इसमें रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड कंटेंट है गाइस, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड हमें फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट गलती से भी नहीं डालना है, और अगर आप रन करेंगे तो वो रन नहीं होगा, और मे बी आपका फेसबुक एड अकाउंट बैन भी हो सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कुछ और रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, अल्कोहल हो गया, डेटिंग है, ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग, ऑनलाइन फार्मेसीज, प्रमोशन ऑफ ओवर द काउंटर मेडिसिन, subscription services, financial and insurance product and services, branded content, okay, ads about social issues, elections और politics। अगर आप कोई social issues, elections और politics related अगर कोई ad रन करना चाहते हैं तो इसके लिए फेसबुक ने एक स्पेशल कैटेगरी बना रखा है, जिसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपकी आइडेंटिटी जब आप वेरीफाई कर दोगे फेसबुक को, तो फिर आप इस टॉपिक के ऊपर आप एड रन कर सकते हो। ओके, लाइक इलेक्शन से रिलेटेड आप पॉलिटिकल एड आप रन कर सकते हो ऑन फेसबुक। क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन ट्रीटमेंट, तो ये सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है कि फेसबुक ऐसे चीजों के ऊपर एडवर्टीजमेंट रन करने को मना करता है। ये सारे रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट है। तो आप के लिए यही एडवाइस है कि सबसे पहला काम है कि आप इन फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसी को जाकर के अच्छे से एक बार पढ़िएगा before running a Facebook ad campaign. Okay, just type on Google Facebook ad policies and you will get this result, and just go and study पूरी चीज ऊपर से लेके नीचे तक आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड द बेस्ट वे टू लर्न फेसबुक एडवर्टाइजिंग इज दैट आप जितने भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जस्ट रीड दोज एंड वॉच ऑल द एडवर्टीजमेंट्स ऑन फेसबुक। फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट को सीखने का बेस्ट तरीका है, अपने जितने भी एड्स आप देखते हो फेसबुक पे उन सभी एडवर्टीजमेंट्स को आप फॉलो करो। डोंट स्किप एनी सिंगल एडवर्टीजमेंट, एंड दिस इज हाउ यू कैन ग्रो योर फेसबुक एड्स एक्सपर्टाइज। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, फेसबुक पर एड रन करने से पहले
हमारे पास फेसबुक पे एक बिजनेस पेज होना चाहिए हमारे ब्रांड के नाम से। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल सी, मेरा एक पेज है लाइक आकाश डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज माय फेसबुक पेज। तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर एंड अपडेटेड फेसबुक पेज, उस पर कंटेंट वगैरह भी होना चाहिए। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ फेसबुक पेज फर्स्ट, ओके, जिसमें आपका एक प्रॉपर कवर फोटो नीट एंड क्लियर, एक लोगो प्रॉपर क्लियर, आपका ब्रांड का नेम क्लियर, आपका यूजर नेम, ठीक है, this is called username, and a proper CTA button, that is learn more button और call now button। यहाँ पे CTA का मतलब call to action button होना चाहिए पेज पे। प्रॉपर पेज पे डिटेल्स लाइक आपके पेज का पूरा इंफॉर्मेशन आपके पेज पे होना चाहिए, लाइक योर बिजनेस कैटेगरी, लाइक फेस आपने जो पेज बनाया है वो किस कैटेगरी के अंदर आ रही है, जैसे इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, मार्केटिंग एजेंसी, एजुकेशन, विच सिटी और लोकेशन, ओके, what is your website, what is your telephone number, what is your email address, okay, and the bio of your Facebook page। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी आपको अपने Facebook पेज में पहले। इसके बाद आप अपने फेसबुक पेज पे एटलीस्ट 5 पोस्ट करिएगा, ठीक है। 5 पोस्ट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब भी आप फेसबुक पर फर्स्ट टाइम ऐड रन करोगे और कोई यूजर जब आपके लिंक पे क्लिक करेगा, ऐड वाले लिंक पे, तो सबसे पहले वो एक बार आपका फेसबुक पेज जरूर चेक करता है। लोग फेसबुक पेज जरूर चेक करते हैं कि वेदर इट इज न्यू और ओल्ड। अगर नया पेज उनको लगेगा तो दे सीम, उनको ये फील होगा कि ट्रस्ट एक क्रिएट नहीं होगा, उनको लगेगा कि आप शायद कुछ मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा फील होता है गाइस, ओके। तो एक ऐसा सामने वाला को लगना चाहिए, जो भी हमारे ऑडियंस जब ऐड पे क्लिक करे तो ऐसा एक फील होना चाहिए जब वो हमारे पेज पर आए तो नहीं, दिस पेज इज रियली गुड पेज, लाइक काफी टाइम से है ये पेज, ऐसा लगना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए। तो इस चीज के लिए आप करेंगे क्या, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट अपने फेसबुक पेज पर डालें, ओके, प्रॉपर तरीके से कैप्शन, हेडलाइन, इमेज एंड ऑल। ये देखिए मेरे पेज पर जब आप आएंगे तो पूरी आपको एक बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन और बहुत ही इंगेजिंग पेज आपको दिखेगा, ओके। और इसके अलावा लाइक्स थोड़े होने चाहिए, एटलीस्ट 1000 लाइक्स हो जाए तो काफी अच्छा है, एक लगता है कि हाँ पेज पर मतलब ट्रस्ट वर्दी पेज एक लगता है। और अगर 1000 लाइक्स होते तो लोग फिर आपके पेज को लाइक करना शुरू कर देंगे। अगर 1000 से नीचे होता ना, लोग जल्दी लाइक नहीं करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 1000 लाइक्स वगैरह इंक्रीज कर लीजिए और फिर अपना ऐड रन कीजिए। हालांकि नीचे में भी कर सकते हैं, लेकिन इट वुड बी गुड कि आपका पेज पहले प्रॉपर रेडी हो, ओके। तो पेज को क्रिएट करने के लिए गाइस करना क्या है, आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है, फेसबुक अकाउंट प्रोफाइल पे, और यहाँ प्लस आइकन पे आप क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पर पेज का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है। सिंपली इस पेज ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा पेज का नाम आ जाएगा, जो भी हमारा पेज का नाम है, जैसे माय न्यू बिजनेस, ये आपका पेज का नाम यहाँ पर आएगा। जो कैटेगरी होगी वो कैटेगरी आपको डालना है, जैसे कि बिजनेस हो गया, बिजनेस सर्विस, बिजनेस कंसल्टेंट, जो भी कैटेगरी, जो भी नीच होगी आपको यहाँ पर वो डालना है। अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस, अगर कोई एंटरप्रेन्योर का पेज है या अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आप एंटरप्रेन्योर डालेंगे, ठीक है। या फिर कोई टेक्निकल पेज है तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इस तरह की भी चीजें आप कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी कैटेगरी है, यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट कैटेगरी, लाइक बिजनेस सर्विस इन माई केस। 2-3 आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपको अपने पेज का डिस्क्रिप्शन डालना है, जो भी आपके पेज का डिस्क्रिप्शन होगा। जहां पर हमें अपना फेसबुक का कवर फोटो अपलोड करना होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे गाइस, कैनवा इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। जस्ट सर्च इन द URL canva.com और यहाँ से आप क्रिएट अ डिजाइन पे आप क्लिक करोगे तो आप डिजाइन कर सकते हो। इवन आप टेम्पलेट्स में आएंगे तो टेम्पलेट्स में फेसबुक कवर है, फेसबुक पोस्ट है, तो फेसबुक कवर आप जब लिखोगे फेसबुक पेज कवर, तो यू कैन क्रिएट फेसबुक पेज कवर फॉर योर फेसबुक पेज, ओके। काफी सारा टेम्पलेट्स आपको मिलेगा यहाँ पे, आप सिंपली इसका एडिट करके, लाइक कस्टमाइज और एडिट करके बहुत अच्छा सा अपना एक फेसबुक पेज कवर आप क्रिएट कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज के लिए, ओके। इट इज वेरी इजी टू यूज, जस्ट यूज यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाइए, हाउ टू यूज कैनवा सर्च करिए
और इजिली आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी है गाइस। किसी भी एक टेम्पलेट को उठाना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यूज दिस टेम्पलेट पे आप क्लिक करिए और काफी सारा टेम्पलेट है, हर पर्पस के लिए यहाँ पर टेम्पलेट है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के लिए। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ से फोटो वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ओके, लाइक रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, जो आपको ठीक लगे। यहाँ पे टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। ओके, और यहाँ के भी इमेजेस वगैरह आप यहाँ से सर्च करके डाल सकते हैं, लाइक बिजनेस, सॉरी, यहाँ पर सर्च करने के लिए, इमेज के लिए आप यहाँ फोटोज में आइएगा और फिर यहाँ पर सर्च करिएगा बिजनेस। तो हमारे बहुत सारे जो भी कैनवा पे फोटोज होंगे वो निकल के आ जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, फ्री वाला आपको फोटो सेलेक्ट करना है। पेड के लिए यहाँ पर प्रो जिस पे लिखा हुआ होगा वो हमारा पेड फोटोज है, पेड इमेजेस है। तो मेक श्योर कि आप फ्री इमेजेस सेलेक्ट करें और इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ये इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आप इसको इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हो एंड देन सेंड टू बैक कर दीजिए। ये वाले को डिलीट कर देते, ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करोगे और पीएनजी क्वालिटी में चाहते हो आप डाउनलोड करना तो पीएनजी में, जेपीजी में चाहिए तो जेपीजी में आप कर सकते हो। तो बट हाईएस्ट क्वालिटी जो है वो हमारा हाई क्वालिटी पीएनजी है। सेलेक्टेड पीएनजी एंड देन डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे, इंस्टेंटली हमारा ये जो ग्राफिक्स है, जो हमारा इमेज है, इमीडिएटली सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। यू कैन सी डाउनलोड हो गया ये। अब इस इमेज को क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने यहाँ पर पेज में अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सेम लोगो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कैनवा में। होम पे आना है और यहाँ पर लोगो सर्च करना है। ठीक है, क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पर ही सर्च करिए लोगो। और जैसे ही आप लोगो पे क्लिक करेंगे हमारे पास काफी सारा लोगो का टेम्पलेट निकल कर आ जाएगा। तो आप खुद का भी यहाँ पर क्रिएट अ ब्लैंक लोगो करके भी आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी टू यूज टूल है कैनवा। कोई भी इसको यूज करके बहुत अच्छा सा ग्राफिक्स और लोगो वगैरह अपने बिजनेस के लिए क्रिएट कर सकता है। सो यू डोंट हैव टू कॉल एनी ग्राफिक डिजाइनर और एनी अदर पर्सन। ओके, यू कैन डू इट। इसके बाद ये सारा इंफॉर्मेशन जब आप फिल कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्रिएट पेज का बटन है। जैसे ही आप क्रिएट पेज के बटन पे आप क्लिक करोगे आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, दिस इज द वे यू कैन क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज। ओके, नाउ अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट कैसे रन करना है हमें। मैनेजर में आप लॉग इन कीजिएगा, ओपन करिएगा, पहले इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आएगा। और मेन थिंग एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पहले आप खुद से पूछिए कि हम लोग ये एड्स क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, लाइक हम लोग क्या इससे अचीव करना चाहते हैं। ओके, लाइक आपको ट्रैफिक चाहिए, आपको आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है। ठीक है, वो आपको क्लियर रखना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन कलर का बटन है। ग्रीन कलर के बटन पर हम लोग जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कैंपेन ऑब्जेक्टिव आता है। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अवेयरनेस के अंदर देखिए दो ऑब्जेक्टिव है, एक ब्रांड अवेयरनेस का और एक रीच का। तो ब्रांड अवेयरनेस में क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए आपका कोई ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है और आपने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, तो आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जाने, आपके नए प्रोडक्ट के बारे में। तो उस केस में आप ये ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि एप्पल ने एक नया एप्पल आईफोन 13 लॉन्च किया, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकता है। रीच कैंपेन क्या होता है कि इसमें आप अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, नंबर ऑफ यूजर्स तक आप जा सकते हैं, अपने पोस्ट को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो आता है वो कंसिडरेशन का है। कंसिडरेशन में पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रैफिक का। तो अगर आपका अपना कोई वेबसाइट है तो वहां पर आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है तो वहां तक भी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। कोई फेसबुक पेज है आपका तो वहां पे भी ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हैं, या मैसेंजर है तो वहां पे भी आप फेसबुक पेज पे मैसेजेस के थ्रू आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। देन फिर हमारे पास इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव आता है। इस इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव में आप बेसिकली हमारा जो पोस्ट होता है ना, उस पोस्ट पे आप नंबर ऑफ लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स इंगेजमेंट के रूप में आप जनरेट कर सकते हैं।
विथ फेसबुक एडवर्टीजमेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको एक यहाँ पर ऐड दिखाया था, तो ये आप देखिए नीचे में, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखिए यहाँ पर लोगों के नंबर ऑफ रिएक्शंस है, इमोजीज को इन्होंने रिएक्ट किया हुआ है। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में आपको नंबर ऑफ लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स मिलेगा। तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा इंगेजमेंट कैंपेन हो गया, फेसबुक इंगेजमेंट कैंपेन। ओके, नंबर 3, ऐप इंस्टॉल। अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है और आप चाहते हो कि उस मोबाइल ऐप को प्रमोट करो, तो फिर उस केस में आप ये ऐप इंस्टॉल वाला फीचर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव वीडियो व्यू कैंपेन। इस वीडियो व्यू कैंपेन में आप अगर कोई वीडियो है, आपने कोई वीडियो बनाया है और आप चाहते हो कि उस वीडियो को फेसबुक पे प्रमोट किया जाए अच्छे तरीके से, ताकि उस वीडियो पे व्यूज इंक्रीज हो पाए, तो आप वीडियो व्यू कैंपेन रन कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव लीड जनरेशन कैंपेन। सी, अगर आपको लीड्स जनरेट करना हो अपने बिजनेस के लिए या फिर किसी भी पर्पस के लिए, अगर आप लीड्स जनरेट करना चाहते हो, लीड्स जनरली होता क्या है कि उसमें आप अपने कस्टमर का, अपने प्रोस्पेक्ट का नेम, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस कैप्चर करते हो। तो लीड फॉर्म सेटअप करके हम लोग ये लीड कैंपेन भी रन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैसेजेस। आप ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस मतलब के लिए रन कर सकते हो कैंपेन, कि आपका जो फेसबुक पेज होगा वहां पर ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस ड्राइव हो, आपको लोग इंक्वायरीज के लिए मैसेज करें, इंक्वायरी के लिए आपको मैसेज करें आपके फेसबुक मैसेंजर पे, आपके फेसबुक पेज के थ्रू। ओके, तो ये कंसिडरेशन में आता है सारा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स में क्या होता है, देखिए नंबर 1 ये जो कन्वर्जन्स है, अगर आप चाहते हो कि आपका पर्पस है कि कुछ हमें रिजल्ट जनरेट हो, लाइक इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन्स, कि आपका कोई वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट, और आप चाहते हो कि कोई हमारे प्रोडक्ट को बाय करे, या फिर आपको कोई फॉर्म फिल कराना है, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराना है, और आप चाहते हो कि कुछ कन्वर्जन्स आए, लोग एक्शन ले कुछ आपके वेबसाइट पे, या कोई फॉर्म फिल करे वो, तो एक्शन ओरिएंटेड जब भी कोई काम हो गया, तो आप उस केस में आप कन्वर्जन कैंपेन रन कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव कैटलॉग सेल्स कैंपेन। कैटलॉग सेल्स कैंपेन में क्या होता है कि आपका कोई अगर ई कॉमर्स बिजनेस है, तो उसमें आप एक ही ऐड में मल्टीपल आप प्रोडक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड, मतलब प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट्स को। यहाँ पर आपने देखा होगा ये वाला जो एडवर्टीजमेंट चल रहा है, ये जस्ट लाइक कैटलॉग सेल्स कैंपेन आप इसको कह सकते हो, ठीक है। देन वी हैव स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक में क्या हो गया कि आपका कोई फिजिकल स्टोर है, फिजिकल शॉप है, और आप चाहते हो कि, या फिर आपका कोई रेस्टोरेंट है और आप चाहते हो कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो, अपने लोकेलिटी के लोग आए आपके रेस्टोरेंट में, तो उस केस में आप ये स्टोर ट्रैफिक कैंपेन भी रन कर सकते हो। दिस इज वेरी इफेक्टिव। तो सभी कैंपेन में जो यहाँ पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, सभी का अपना अलग अलग पर्पस है रिजल्ट का, एंड यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रैफिक से ट्रैफिक आएगी, कन्वर्जन से कन्वर्जन्स मिलेगा, ठीक है, इंगेजमेंट से इंगेजमेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो सभी का जो आउटपुट है वो अपना अलग अलग आउटपुट है। मोस्ट ऑफ द पीपल कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रैफिक वो जनरेट कर दी और बोलते हैं कि रिजल्ट मुझे नहीं आ रहा। तो रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि ये आपको ट्रैफिक जनरेट करके देना है, तो यही हमारा रिजल्ट हो रहा है ना। तो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, रिजल्ट में क्या आएगा, आपको ट्रैफिक आएगी। कन्वर्जन में ट्रैफिक, कन्वर्जन में रिजल्ट क्या आएगा, तो नंबर ऑफ पीपल आपके वेबसाइट पे आके कोई पर्टिकुलर एक्शन ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन्स। ओके, सो इसमें थोड़ा क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो राइट नाउ आई एम जस्ट चूजिंग अ वेबसाइट कंसिडरेशन, वेबसाइट ट्रैफिक कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव है। देन यहाँ पर अब हमें कैंपेन का नाम देना होगा, एड सेट का नाम देना होगा और एड का नाम देना होगा। देखिए फेसबुक एड में 3 लेवल होता है, एक कैंपेन हो गया, कैंपेन के अंदर एड सेट आ जाता है और एड सेट के अंदर एड आ जाता है। तो आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल एड सेट कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि आप सपोज कीजिए एक एड सेट आपने बनाया शूज के लिए, दूसरा एड सेट आपने बना दिया कैरी बैग के लिए, तीसरा एड सेट आपने बना दिया विंटर कलेक्शंस के लिए, विंटर वियर्स के लिए। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट कैटेगरी हो गया और आप इन 3 डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो एक सिंगल कैंपेन में। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फेसबुक एड सेट। और इसके अंदर फिर आप मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, है ना। इस एड्स में आप मल्टीपल एड्स आप बना सकते हो। तो यहाँ पर भी करना क्या है कि यहाँ पर हम लोग अभी कैंपेन का नाम एंटर करेंगे। लेट्स से
देखिए गाइस, कैंपेन का नाम जो एंटर करने का तरीका होता है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक फॉर्मेट होती है, तो यहाँ पर आपका जो नाम होगा, जो पर्पस के लिए आप कैंपेन क्रिएट करो वो यहाँ पे आप देना नाम। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी दे रहा हूँ टेस्ट नेम हाइफन, फिर यहाँ पर जो कैंपेन का आपने गोल सेलेक्ट किया होगा, जो ऑब्जेक्टिव आपने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रैफिक कैंपेन, और फिर एक हाइफन देने के बाद आप आज का डेट डाल दोगे लाइक 12 दिसंबर। ओके, इससे होता क्या है फायदा कि जब आप बाद में कभी जब कैंपेन की एनालिसिस करोगे तो आपको मैट्रिसेस देखने में मतलब बहुत मतलब इजी होगा कि किस कैंपेन में आपने क्या सेटअप किया था, किस पर्पस के लिए आपने ऐड रन किया था, उसकी आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग गुड हेडलाइन ऑफ कैंपेन नेम एंड एड सेट नेम और एड नेम। ओके, अब एड सेट के नेम में आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली टारगेटिंग डिटेल्स आती है एड सेट के अंदर, तो IN स्टैंड्स फॉर इंडिया, और यहाँ पर एज ग्रुप आप डाल सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं 25 से 45 एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। और फिर एक इस तरह से लाइन देने के बाद आप यहाँ पर उनको उनका नाम दे दीजिए या उस इंडस्ट्री का नाम दे दीजिए जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर फेसबुक पेज एडमिन्स को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फेसबुक पेज एडमिन्स। और अगर आप किसी और को टारगेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे उनका नाम दे दो। तो लेट्स सपोज, चलो मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, जो लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के पेजेस को लाइक किया होगा, मेरी एडवर्टीजमेंट उनको दिखे, तो उस केस में यहाँ पे मैंने उनका नाम दे दिया, उस इंडस्ट्री का नाम दे दिया। ठीक है, अब एड में आप क्या लिखोगे, एड वन। इट्स वेरी सिंपल। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब इस तरीके से पेज हमारे सामने दिखेगा। ओके, अब वो देखिए गाइस, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ हमें चेंजेस नहीं करना है, ये जैसे है वैसे का वैसे ही छोड़ देना है, नथिंग टू, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। और नीचे में देखिए एक CBO ऑप्शन आता है, दैट इज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे अगर आप इस बटन को इनेबल करोगे ना, तो इसमें फायदा क्या होता है कि जब आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स और मल्टीपल एड सेट आप जब एड सेट और मल्टीपल एड्स जब आप क्रिएट करोगे, ठीक है, तो जो आपका ओवरऑल बजट होगा कैंपेन का, वो सारे का सारा इस अलग अलग एड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग एड सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेट्स सपोज कि मेरा इस एंटायर कैंपेन का बजट है 1000 रुपीज, तो ये 1000 रुपीज जो क्या है पूरे के पूरे इस एड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और वो इक्वली, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो इक्वली अमाउंट सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो। जो कैंपेन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिनका ऑडियंस का साइज बड़ा होगा, उसमें ज्यादा मनी एग्जॉस्ट करेगा। ठीक है, दैट्स इट। तो अभी मैं इसको ऑफ रख रहा हूँ बिकॉज अभी हम लोग सिंगल कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब हम लोग ये एड सेट के लेवल में आ गए। इस एड सेट लेवल में यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ट्रैफिक में 4 अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, वेबसाइट ट्रैफिक, मोबाइल ऐप ट्रैफिक, मैसेंजर ट्रैफिक और व्हाट्सएप ट्रैफिक। तो ये कह रहा है चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक। सपोज इफ यू हैव अ वेबसाइट देन यू कैन गो विद वेबसाइट, इफ यू हैव अ मोबाइल ऐप देन सेलेक्ट द मोबाइल ऐप, इफ यू हैव अ फेसबुक पेज मैसेंजर देन यू कैन गो विद दिस। अगर आपको फेसबुक पेज के मैसेंजर पे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स और इंक्वायरीज चाहिए, आई एम रियली सॉरी, अगर आपको फेसबुक मतलब मैसेंजर के थ्रू आप ऐड दिखाना चाहते हो देन गो विद दिस ऑप्शन। और अगर आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज चाहते हो, व्हेन अ पर्सन क्लिक्स ऑन योर ऐड इट विल गो टू दी व्हाट्सएप। ओके ओके, सो दिस इज एक्चुअली हाउ इट वर्क्स। तो ये मैसेंजर वाला क्या है कि अगर आपका कोई फेसबुक पेज है, ठीक है, तो वहां पे लोग आपको मैसेंजर के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे, वो विजिट कर पाएंगे आपके फेसबुक पेज के मैसेंजर में। तो ये हो गया। तो ये चारों का अपना अलग अलग पर्पस है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग या आपके नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या आपके लिए बेस्ट है। तो लेट्स सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, दिस इज my upcoming webinar. This is just a dummy webinar so that I can show you how to run Facebook advertisement. Okay, it's a 2-day in-depth Facebook ads workshop weekend class. I have just created it right now for your learning purpose. तो ये सपोज कीजिए मुझे इसको प्रमोट करना है, तो दिस इज माई वेबसाइट URL। तो यहाँ पर हम लोग ट्रैफिक अभी जनरेट करने वाले हैं। ओके,
तो यहाँ पर आने के बाद आप नीचे में अपना बजट और शेड्यूलिंग डालेंगे, आपका डेली का क्या बजट होगा। देखिए फेसबुक 40 रुपए से देता है, लाइक 40 रुपीज से आप फेसबुक एड कैंपेन रन कर सकते हो। ओके, 40 रुपीज से। बट फेसबुक ये भी रिकमेंड करता है कि आप कम से कम 800 रुपीज पर डे के आप इन्वेस्ट करो। मिनिमम अमाउंट 40 रुपीज है और एक एवरेज अमाउंट जो फेसबुक कहता है ना वो 800 रुपीज कहता है फॉर पर कैंपेन, नॉट मोर देन 800 रुपीज। ओके, तो आप 800 रुपीज पर डे से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आपका टाइट बजट है और टेस्टिंग पर्पज के लिए चला रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है या नहीं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि 200 रुपए या 300 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हो। 200 रुपीज इज गुड स्टार्ट। ओके, तो एक बात का और ध्यान रखना है कि कैंपेन का बजट अगर कम होगा तो आपकी एडवर्टीजमेंट की जो रीच होगी वो भी थोड़ी कम होगी, है ना। तो स्टार्टिंग में इन चीजों का ध्यान रखना होगा आपको कि बजट अगर आप बढ़ाओगे, अगर कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको बजट बढ़ा देना है, अगर ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा तो फिर आप कैंपेन स्टॉप कर देना है। क्योंकि अननेसेसरी हमें पैसा वेस्ट नहीं करना है। रिजल्ट आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कैंपेन स्टॉप करके दूसरा कैंपेन आप दूसरे ऑडियंस को फिर ट्राई कीजिए। यहाँ पर अभी हम लोग आते हैं ये वाले पार्ट में, लोकेशन वाले पार्ट में। सी गाइस, हम लोग फेसबुक पे ऑडियंस को 3 तरीके से टारगेट कर सकते हैं। ओके, ये 3 तरीका कौन कौन सा है? तो पहला जो तरीका है ऑडियंस टारगेटिंग का, ऑडियंस टारगेटिंग नंबर 1 जो मेथड है वो आपका इंटरेस्ट लेवल पे है, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। नंबर 2 जो है वो डेमोग्राफिक बेस्ड है। और तीसरा जो है वो है बिहेवियर बेस्ड। ओके, ये 3 लेवल पे हम लोग ऑडियंस को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग एक एक करके ये सारी चीजों को सीखते हैं वन बाय वन। तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में क्या होता है कि हम लोग उनको टारगेट करते हैं जो लोगों ने फेसबुक पे पेजेस को लाइक किया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आता है। तो इसी डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन में हमें पेजेस वगैरह डालने होते हैं। बट इससे पहले आप यहाँ पर अपने ऑडियंस की एज ग्रुप वगैरह सेट कर लीजिए। लाइक मैं यहाँ पर 25 से 45 एज ग्रुप को टारगेट कर रहा हूँ। जेंडर ऑल रहेगा, मैन वुमेन दोनों को। अगर आपका कोई स्पेसिफिक है सिर्फ वुमेन को करना है तो वुमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल रख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये बाय डिफॉल्ट जो है आपको पोटेंशियल रीच आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये जो फिगर्स आपको दिख रहा है ना, इसको आपको 6 डिजिट में लाना है, नॉट मोर देन 6 डिजिट। बट कोशिश कीजिए कि ये 6 डिजिट के अंदर हो। ओके, 10 लाख के अंदर हो, 9 लाख 10 लाख के अंदर हो ये। क्योंकि ज्यादा बड़ा ऑडियंस बनाने से कोई फायदा नहीं है, आपको छोटे साइज के ऑडियंस को ही टारगेट करना है, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट आवर कस्टमर्स। तो यू हैव टू जस्ट टारगेट दोज पीपल हु आर seriously interested in your business. Okay, लोकेशन आप यहाँ से डाल सकते हो, आप डिफरेंट कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हो। इसको कट अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर पोटेंशियल रीच आप देखना फिर वो भाग जाएगा। ओके, अभी वो कट गया है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ बैंगलोर को। तो जैसे ही मैंने टाइप किया बैंगलोर, यू कैन सी बैंगलोर सिटी। आप स्टेट को भी टारगेट कर सकते हो, सिटी को भी कर सकते हो, डिफरेंट कंट्रीज को भी आप कर सकते हो। यहाँ पर इनको चेंज करके आप करंट सिटी ऑनली कर देना। इससे होगा क्या कि सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर के लोगों को दिखेगा। और अगर मैं अभी ये करता सिटीज विद इन रेडियस, तो इसमें क्या होता है कि इस बैंगलोर सिटी से लेकर के 40 किलोमीटर के रेंज तक में जितने भी और अदर एरियाज है उनको भी कवर कर लेता है और उन सभी को ऐड दिखती फिर। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि इस सिटी के अलावा और उसके आसपास के एरियाज को भी लोगों को आपकी ऐड दिखी, तो उस केस में आप सिटीज विद इन रेडियस ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो। इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो यहाँ से, लाइक हाउ मच किलोमीटर यू वुड लाइक टू टारगेट। ओके, तो अभी मैं सिर्फ करंट सिटी ऑनली सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो 58 लाख पीपल यहाँ पर पोटेंशियल रीच दिखा रहा है, 58 लाख पीपल का पोटेंशियल रीच। और यहाँ पर एक फिल्टर भी आप अप्लाई कर सकते हो, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन का मतलब हो गया जो लोग अभी इस पर्टिकुलर सिटी में रह रहे हैं और इस लोकेशन में अभी एक्टिव है, रिसेंटली है अभी। नंबर 2 आता है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, मतलब जो लोग इस सिटी में रहते हैं उनको सिर्फ आपकी एडवर्टीजमेंट दिखेगी। नंबर 3
पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन का मतलब हो गया जो लोग अभी इस जगह पर है बैंगलोर में भी आए हुए हैं उनको आपकी दिखेगी एडवर्टीजमेंट। और लास्ट हो गया पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, तो बहुत से लोग जो ट्रैवल कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन में उनको आपकी एडवर्टीजमेंट दिखेगी। जैसे होता है ना फेसबुक में हम लोग अपडेट कर देते हैं स्टेटस में कि वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस सिटी टू दिस सिटी, तो ये सब अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग एंड ऑल। तो फेसबुक को जितना आप डेटा देते हो उसी के बेसिस पे फेसबुक हमारे राइट ऑडियंस तक हमारा एडवर्टीजमेंट जो है वो डिस्प्ले कराता है। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर आप फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, डिटेल टारगेटिंग। अब यहाँ पर हमें इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है। ओके, आप अगर ब्राउज पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट 3 टाइप्स ऑफ टारगेटिंग बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तो इंटरेस्ट में आप आओगे तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आ गया, जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली रिलेशनशिप्स, फिटनेस एंड वेलनेस। तो लेट सपोज अगर आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री को ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको सब कैटेगरीज मिलेगा, एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, एविएशन, ओके, बैंकिंग, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, तो बहुत सारे आपको कैटेगरीज सब कैटेगरीज मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग बेस्ट इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा एडवर्टीजमेंट राइट काइंड ऑफ पीपल के सामने दिखे। ओके, काफी सारा यहाँ पर इंटरेस्ट है। फूड एंड ड्रिंक में अगर आप आओगे तो उसके अंदर फिर अलग अलग कैटेगरीज सब कैटेगरीज खुल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज सब कैटेगरीज है। तो आपका जो भी एक स्पेसिफिक नीच होगा सिर्फ उस नीच को हमें टारगेट करना है, काफी सारे नीच को टारगेट नहीं करना है। सपोज कीजिए कि मेरा जो नीच है वो है, हमारा जो नीचे वो है डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैं यहाँ पे उनको टारगेट करूंगा जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में है और इसमें इंटरेस्टेड है, इस फील्ड को इंटरेस्टेड है, लाइक इस फील्ड को लाइक करते हैं, उनको हमारी सिर्फ एडवर्टीजमेंट दिखेगी। लाइक ऐसा नहीं करना है कि हम लोग उनको टारगेट कर लिए जो लोग हेल्थ और फिटनेस में इंटरेस्टेड है, तो हमारा एडवर्टीजमेंट रॉन्ग हो गया, लाइक गलत लोगों के सामने एड डिस्प्ले होगा फिर, ठीक है। फिर यहाँ डेमोग्राफिक्स में क्या है, डेमोग्राफिक्स में आप ऑडियंस को उनके एजुकेशन वाइज टारगेट कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन लेवल, फील्ड्स ऑफ स्टडी, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज के वाइज भी, ओके। देन उनको आप फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हो, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है जैसे इनकम वाइज, ये सिर्फ यूएस के लिए काम करेगा भी। लाइफ इवेंट्स में आप देख सकते हो जिनका एनिवर्सरी आने वाला है उनको आप टारगेट कर सकते हो। सपोज करो कि अगर आपका कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है या फिर इवेंट प्लानर कंपनी है और आप बर्थडे पार्टीज वगैरह सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज कराते हो, तो आप उन लोगों को यहाँ पर टारगेट कर सकते हो जिन लोगों का एनिवर्सरी आने वाला है विद इन अ मंथ, तो ताकि आपकी एडवर्टीजमेंट सही लोगों को दिखे और वो लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो दे विल क्लिक ऑन योर एडवर्टीजमेंट एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू। सो इस तरीके से हम लोगों को टारगेट करनी है। फिर और भी देखिए बहुत सारा है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर आपको रिलेशनशिप्स का भी मिलेगा, जिसकी सपोज कीजिए आपका कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और आप वेडिंग्स वगैरह आप कराते हो, लाइक वेडिंग मैनेजमेंट कंपनी है, तो ठीक है। तो जिन लोगों और जो लोग नए कपल्स होंगे जिनकी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है विद इन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, तो आप उनको फोकस कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो कि आप अच्छे से मतलब उनका मैरिज सेरेमनी मतलब मैरिज आप पूरा वो ऑर्गेनाइज करा सकते हो, सेटअप करा सकते हो प्रॉपर तरीके से, एक प्लान तरीके से। तो आप अपनी एडवर्टीजमेंट इस तरह के लोगों को दिखा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इट्स अप टू यू कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। फिर यहाँ पर पेरेंट्स का भी है, लाइक अगर आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हो जिनके बच्चे 0 से लेके 12 महीने के हैं, फिर पेरेंट्स में ऑल पेरेंट्स में सभी पेरेंट्स को आप टारगेट कर सकते हो। पेरेंट्स विद एन एडल्ट चिल्ड्रन बिटवीन 18 से 26 साल के बच्चों के पेरेंट्स को आप टारगेट कर सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरीज आते हैं, ओके। अब वर्क में आप आ जाओगे तो वर्क में लोगों को आप उनके जॉब के टाइटल के वाइज टारगेट कर सकते हो। सपोज कीजिए कि आपको डॉक्टर को टारगेट करना है तो आप जॉब टाइटल वाइज टारगेट कर सकते हो। सपोज कीजिए आपको किसी मैनेजर को टारगेट करना है तो आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा मैनेजर, जैसे सेल्स मैनेजर हो गए, ठीक है। सी सेल्स टीम मैनेजर, पार्ट सेल्स मैनेजर, रिटेल सेल्स मैनेजर, तो काफी सारे अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं।
और राइट साइड में आप देखो साइज बन रहा है 12,000 समथिंग का। डेमोग्राफिक्स में वो आ रहा है वर्क अंडर जॉब टाइटल्स अंडर रिटेल सेल्स मैनेजर। और डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया पीपल हु लिस्टेड देयर जॉब टाइटल एज रिटेल सेल्स मैनेजर ऑन देयर फेसबुक प्रोफाइल। ओके, तो इस तरीके से अभी आप उनको टारगेट कर सकते हो। ये हमारा बहुत अच्छा चीज है यहाँ पर। इसके अलावा गाइज अभी मैं आपको इंटरेस्ट वाइज बता रहा हूँ। इंटरेस्ट में क्या है कि लोगों को आप उनके लाइक इंटरेस्ट लेवल पे यहाँ पर आपको उस पेज को सर्च करना होगा। जैसे कि सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग को जो लोगों ने लाइक किया होगा फेसबुक पे पेजेस को लाइक किया होगा, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट आ गया ना। एंड डोंट बी कंफ्यूज गाइज, यहाँ पर इंटरेस्ट लेवल हो गया, यहाँ पर एम्प्लॉयर्स हो गया, यहाँ पर जॉब टाइटल हो गया, यहाँ पर बिहेवियर वाइज हो गया, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आप किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, लगभग मतलब किस तरह से टारगेट कर रहे हो, उनके इंटरेस्ट लेवल पे, उनके बिहेवियर लेवल पे, या उनके डेमोग्राफिक्स लेवल पे। तो ये आपको थोड़ी क्लियर रखनी होगी ये सारी चीजें। तो मैं इंटरेस्ट लेवल पे कर रहा हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसको आप ऐसा सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग में टोटल 6,60,000 लोग हैं जो लोग इंटरेस्टेड है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 45। ओके, और अब हमारा जो ऑडियंस है वो डिफाइंड हो गया, ऑडियंस इज डिफाइंड। और हमारा जो ये जो पोटेंशियल रीच होगा वो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका अंडर 10 लाख होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक हमें एस्टिमेट दे रहा है, डेली एस्टिमेट रिजल्ट की हमें क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो मैंने टोटल 800 रुपीज़ का बजट डाला था, तो 800 रुपीज़ में मुझे 11,000 से 31,000 की रीच मिलेगी, और उसमें से हमें 120 से 360 लिंक क्लिक्स मिलेगा। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट। अगर आप बजट कम कर दोगे तो रिस्पॉन्सेज भी हमारे कम हो जाएंगे। लेट सपोज अगर मैं 200 रुपये का यहाँ पर करता हूँ डेली बजट, तो यू विल सी हमारा जो लिंक क्लिक्स है वो घट गया, 56 to 163 ही रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। ऑल राइट, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो चलिए मैं किसी अदर सिटीज को यहाँ पर टारगेट करता हूँ। लेट्स टारगेट दिल्ली। नाउ यू कैन सी दिल्ली में 8,10,000 की पोटेंशियल रीच है, और यहाँ पर हमें 62 से 179 लिंक्स क्लिक कर रहा है। ओके, आप चाहो तो मल्टीपल सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो, बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जितना स्पेसिफिक रहेगा उतना बेटर है। ठीक है, ताकि सही ऑडियंस के सामने सही चीज दिखे। दैट्स इट। अब यहाँ पर देखो आप नैरो अप ही कर सकते हो आप ऑडियंस को। सपोज करो कि ये लिस्ट काफी ज्यादा बड़ा बन रहा है, यहाँ पर 8 लाख 10 लाख मोर देन 10 लाख आ रहा है, तो आप इसको नैरो भी कर सकते हो। जैसे जो लोग डिजिटल मार्केटिंग को लाइक करते हो, और साथ ही साथ जो लोग बिजनेस में भी इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया बिजनेस, यू कैन सी। अब बिजनेस को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो हमारा नैरो हो गया ऑडियंस, और पोटेंशियल रीच जो है वो घट गई, अब हो गया 7,60,000। तो इस तरह से आप और डिक्रीज भी कर सकते हैं और फोकस्ड ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं। आप और नैरोज को फर्दर कर सकते हैं, और अलग अलग उनके डेमोग्राफिक्स, उनके बिहेवियर और उनके इंटरेस्ट वाइज टारगेटिंग के थ्रू। यहाँ पर लैंग्वेजेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो लोग इंग्लिश, हिंदी या अदर लैंग्वेजेस में बात करते हो आपके कस्टमर, उसके वाइज भी आप यहाँ पर उनको ट्रिगर करा सकते हो एडवर्टीजमेंट। बाकी सारी चीजें परफेक्ट है, अब हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, अभी मैंने एक चीज स्किप किया यहाँ पर, ये ऑडियंस में ये वाला स्किप किया मैंने पार्ट, इसको हम लोग आगे के अभी वीडियोस में कवर अप करेंगे। ठीक है, ये स्पेशली एक न्यू तरह का ऑडियंस होता है जिसमें आप कस्टम ऑडियंस और लोकल लाइक ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अभी आपको वो आगे बताऊंगा कैसे ये किया जाता है। अभी मैं आपको एक नॉर्मल एड कैंपेन बनाना सिखा रहा हूँ कि फेसबुक पे एक नॉर्मल एड कैंपेन कैसे हम लोग सेटअप करते हैं। अब यहाँ पे प्लेसमेंट आ गया। इस प्लेसमेंट में दो तरह की प्लेसमेंट है, एक ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है और एक मैनुअल प्लेसमेंट है। तो ऑटोमेटिक में क्या है कि हमारी एडवर्टीजमेंट फेसबुक के हर अलग अलग प्लेसमेंट्स पे जाके दिखेगी, और मैनुअल प्लेसमेंट्स में क्या है कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो अपने हिसाब से, लाइक आप चाहते हो कि हमारी एडवर्टीजमेंट सिर्फ फेसबुक पर दिखे तो फेसबुक पर दिखेगा। लेकिन ऑटोमेटिक में क्या होता है कि फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक के एड नेटवर्क्स हो गए, ठीक है, तो उन सभी जगह पर ऐड दिखती है।
ये देखिए आप जो डिवाइसेस है ये ऑल डिवाइसेस है और इसके नीचे प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर और इंस्टाग्राम, इन चारों प्लेटफॉर्म पे हमारी एडवर्टीजमेंट दिखेगी। और नीचे इन सभी का प्रीव्यू भी आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। अगर आप कर्सर को उनके ऊपर पॉइंट कीजिएगा तो ये राइट हैंड साइड में ये प्रीव्यू खुल गया। अगर राइट कॉलम पे अगर आप ले जाइएगा तो ये फिर यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो सभी का अपना अपना यहाँ पर डिस्प्ले आपको दिखेगा। डिवाइसेस में अगर आप चाहते हो कि उनको टारगेट करो जो कि लाइक मोबाइल फोन यूजर्स है तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो, जो लोग सिर्फ मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, उनको आपकी एडवर्टीजमेंट दिखेगी। और आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ उनको आप ऐड दिखाओ जो लोग सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ऑडियंस का रीच थोड़ा सा घट भी हो सकता है। ओके, तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट इसको ऑडियंस प्लेसमेंट पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑडियंस प्लेसमेंट रिकमेंडेड। नाउ इतनी सारी चीजें को करने के बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा। अब हम लोग एड्स वाले सेक्शन में आ गए, ठीक है, दिस इज द एड सेक्शन और यहाँ पर अब हमें एड्स अपना अपलोड करना होगा। लेट मी शो यू। यहाँ पर आप अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका फेसबुक पेज होगा। मेरे केस में देखिए मेरा एक फेसबुक पेज है आकाश डिजिटल मार्केटिंग के नाम से, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फिट हो गया है। तो आपके केस में जो आपका पेज होगा वो आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा। मे बी आपको यहाँ पर एक ऐड नाउ का ऑप्शन है या ऐड पेज का ऑप्शन है, तो आप ऐड कर लीजिएगा और उसी सेम पेज को आपको इंस्टाग्राम अकाउंट से भी लिंक कर देना होगा। ओके, नाउ नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए ऐड की फॉर्मेट्स, तीन तरह का जनरली अभी फेसबुक पे ऐड की फॉर्मेट है। पहले और भी ज्यादा था लेकिन अभी सिर्फ फेसबुक ने 3 कर दिया है। तो यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो एडवर्टीजमेंट है, लाइक आप सिंगल इमेज और वीडियो वाली ऐड रन कर सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी बिगिनिंग में दिखाया था। नंबर 2 कैरोसोल ऐड। कैरोसोल में क्या होता है, 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस और वीडियोस वाली ऐड आप रन कर सकते हो, जो कि मैंने आपको वो भी अभी बिगिनिंग में दिखाया था कि हम लोग एरो बटन पे क्लिक करके लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करके डिफरेंट डिफरेंट फोटोज को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव कलेक्शन एडवर्टीजमेंट। कलेक्शन फॉर्मेट में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ आइटम्स आप उसमें ऐड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स के इमेजेस आप उसमें फिल कर सकते हो। ओके, ये वाला जो पार्ट है ऐड क्रिएटिव का, ठीक है, इस ऐड क्रिएटिव में हमें क्या करना है, अपना क्रिएटिव इसमें फिल करना है। यहाँ पर आप मीडिया में जाओ, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अपना जो डिजाइन हम लोगों ने तैयार किया होगा वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो सी गाइस, डिजाइन के लिए आप canva.com टूल यूज कर सकते हो। कैनवा इज वेरी गुड टूल, इट्स अ फ्री टूल और कैनवा से आप अपना क्रिएटिव तैयार कर सकते हो। और यहाँ पर टेम्पलेट्स में अगर आप जाओगे तो टेम्पलेट्स में आप देखो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, ठीक है, फिर फेसबुक कवर है। आप हर पर्पस के लिए यहाँ पर अपना डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे फेसबुक पे ऐड बनाना है तो यहाँ पे आप साइज टाइप सर्च करो फेसबुक एड्स और फेसबुक एड, यू विल सी अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस लाइक दिस, देन क्लिक ऑन फेसबुक एड। अब यहाँ पर अलग अलग फेसबुक ऐड की डिजाइन आपको मिल जाएगी और आप इसमें किसी भी एक डिजाइन को एडिट कर सकते हो। ये सारे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, दीज ऑल आर द टेम्पलेट्स। इसको यूज करना बहुत आसान है। सपोज कीजिए आई जस्ट वांट टू यूज दिस वन। और फेसबुक पे जो ऐड हम लोग रन करेंगे गाइज, वो दो साइजेस में हम लोग ऐड रन कर सकते हैं, इस तरह से रेक्टेंगल साइज में और दूसरा स्क्वायर साइज में। स्क्वायर साइज में मैंने आपको तो अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले बिगनिंग में। तो एक स्क्वायर साइज की एडवर्टीजमेंट और एक इस तरह से रेक्टेंगल साइज में ऐड आप रन कर सकते हो। और कैनवा बिल्कुल फ्री है, फ्री और पेड एक्चुअली दोनों है, लेकिन आप इसमें से फ्री वाला इनका प्लान यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखो बहुत इजीली इसका टाइटल वगैरह आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पर आप वो लिख सकते हो। जैसे फ्री वेबिनार ऑन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, 100% ऑफ, इस तरीके से। और यहाँ पर आप फोटो भी लगा सकते हो अपना, लाइक मार्केटिंग। यहाँ पे आप सर्च करोगे ना, यहाँ पे आप आ जाओ
फोटोज में एंड जस्ट सर्च फॉर मार्केटिंग एंड देन यू कैन सेलेक्ट एनी इमेजेस हियर। देखिए गाइस, जो फ्री इमेजेस है यहाँ पर फ्री लिखा हुआ मिलेगा, और जो पेड होगा ना, पेड में $1 का ये इस तरह से प्रो का आइकन आपको दिखेगा, किंग का ये क्राउन आपको दिखेगा यहाँ पे। लेट्स टेक दिस वन। इसको हम लोग ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या जो भी आपको इमेज अच्छा लगे वो आप डाल सकते हो। ओके, तो ये बहुत इजी है, और यहाँ से डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यूज कैनवा, कैनवा इज वेरी गुड टूल, इजी टू यूज है, और देखिए 2 मिनट में डिजाइन तैयार हो गया। ओके, आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना डिजाइन अपलोड करना होगा। मेरे पास एक इमेज है, मैं उसको अपलोड करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन द अपलोड बटन, और सिस्टम से आप फोटोज अपना यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने कई सारा यहाँ पर डिजाइन बनाया हुआ है, तो चलिए मैं कोई एक डिजाइन कंसिडर करता हूँ यहाँ पे। इसको आप अनचेक कर दीजिएगा गाइस, ये हॉरिजॉन्टल और स्क्वायर वाला। इससे क्या होता है ना कि अगर आप ये छोड़ दीजिएगा इस तरीके से, तो ये इमेज देखिए थोड़ा जूम आउट हो गया, मतलब पूरा फिल हो गया, तो ये थोड़ा डर्टी लग रहा है। तो इसको अनचेक कर दीजिएगा तो ये प्रॉपर फिक्स हो जाएगा, है ना। एंड देन क्लिक ऑन द डन बटन। अब आप देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारा ये प्रीव्यू भी दिखेगा। जो भी हम लोग इमेजेस डालेंगे उसकी प्रीव्यू आपको राइट हैंड साइड में दिखनी शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, और यहाँ पर आपको कैप्शन डालना है। आपका जो भी प्राइमरी टेक्स्ट होगा वो यहाँ कैप्शन में आ जाएगा। ओके, जैसे हेलो दिस इज अ टेस्ट एडवर्टीजमेंट। ओके, राइट कैप्शन हियर, इस तरीके से। नाउ यहाँ पर अब आपको एक हेडलाइन डालनी है। ये हेडलाइन यहाँ जो दिख रहा है आपको, एक बोल्ड हेडलाइन यहाँ पर डालनी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपका सॉलिड हेडलाइन आ जाएगा। एंड देन एक सीटीए आप लगा दो। सीटीए से क्या होगा, लोग एक्शन ओरिएंटेड होंगे। मतलब सीटीए आपको डालने से क्या होगा, लोगों को आप बता रहे हो कि कुछ एक्शन लेना है ऐड पे, ठीक है। तो सीटीए बटन आप डालें, सीटीए नाम आप टेक्स्ट डालेंगे यहाँ पे। एंड देन ऐड का कोई डिस्क्रिप्शन होगा तो आप एक लाइन में, एक सेंटेंस में आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए तो आप ये वेबसाइट ट्रैफिक ऑप्शन यहाँ से चूज करेंगे। ओके, तो जब आप ये वेबसाइट ट्रैफिक ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो वेबसाइट होगा जहाँ पर हम यूजर को कॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसका यूआरएल हमें डालना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे कि मेरा ये वाला वेबसाइट है, ये वाला पेज है, यहाँ पर ट्रैफिक कॉल करना है, तो इसका सिंपली हमें यूआरएल कॉपी कर लेना है एंड देन यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देना है। अभी आप देखो ये जो अलर्ट का रेड वाला आइकन आ रहा था ना, वो अब हट जाएगा, ठीक है, वो गायब हो गया। तो जो भी एरर्स होंगे ना उनको आपको फिक्स कर देना है, क्योंकि अगर एक भी एरर रेड में आपको दिख गया तो आपकी एडवर्टीजमेंट रन नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपके जितने भी एरर्स आ रहे हैं उनको आप सॉल्व कर दो, फिक्स कर दो, फिर आप एड ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अब आप सीटीए ऑप्शन, सीटीए बटन को भी आप ऐड कर सकते हो अपने पर्पस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जैसे ही मैंने लिंक डाला तो ये आ गया यहाँ पर इस तरीके से लर्न मोड का। आप चाहो तो साइन अप नाउ या विजिट नाउ या गेट ऑफर का इस तरह से आप लगा सकते हो सीटीए बटन। तो अभी अगर सपोज कीजिए आप कोई कॉन्टैक्ट के लिए ऐड लगा रहे हो कि लोग आपको कांटेक्ट करें, कॉल करें, तो उस केस में आप कॉल के लिए कॉन्टैक्ट अस बटन वाला यूज कर सकते हो ऑप्शन। तो हालांकि ये वेबसाइट है तो मैं यहाँ पर लर्न मोड चूज कर रहा हूँ। तो सीटीए होना चाहिए, और सीटीए बहुत इफेक्टिव आपको सेलेक्ट करना है, ताकि वो बहुत पावरफुल होता है सीटीए यूज करना, क्योंकि लोगों को आप बता रहे हो किस ऐड को, जब आप वो देखेंगे तो उनको मालूम चलेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। एंड देन अगर ऐड की पूरी प्रीव्यू आपको देखनी है कि आपका एडवर्टीजमेंट ओवरऑल कैसा दिख रहा है,
तो मैं दिखाता हूँ, बट एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल देता हूँ। दिस इज अ सैम्पल डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड देन अब यहाँ पर आप ऊपर में आ जाओ, यहाँ पे देखो आप व्यू मोर वेरिएशंस है। जब आप इस व्यू मोर वेरिएशंस पे क्लिक करोगे तो हमारे ऐड का जो अलग अलग फॉर्मेट्स, अलग अलग जो प्लेसेस पे जो हमारी ऐड की व्यू होगी ना, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। और आप इसको यहाँ पर आकर के इस तरीके से चेक कर सकते हो कि एक्चुअली में हमारा एडवर्टीजमेंट कैसा दिखने वाला है जब वो रन करेगा तो। ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ प्रीव्यू कॉपी यू कैन से। लाइक फेसबुक के ग्रुप फीड्स में हमारी एडवर्टीजमेंट इस तरह से दिखेगी, फेसबुक के न्यूज फीड में इस तरह से ऐड दिखेगा, इंस्टेंट आर्टिकल में इस तरीके से एडवर्टीजमेंट दिखेगी। ठीक है, अलग अलग प्लेसमेंट्स पे अलग अलग तरीके से। राइट हैंड साइड कॉलम में इस तरह से दिखेगा, फेसबुक के वीडियो व्यूज में इस तरह से ऐड दिखेगा। वीडियो में फेसबुक पे आपने देखा हो कई बार जब आप वीडियो प्ले करते हो तो वीडियो के बीच में भी ऐड आती है, तो वो इस तरीके से दिखेगा। तो ये वो सारे अलग अलग प्लेसमेंट्स है। देखिए फेसबुक के स्टोरीज में इस तरह से ऐड चलेगी, फिर फेसबुक के मार्केट प्लेस में भी हमारा ऐड दिखेगा। ये इंस्टाग्राम का देखिए एडवर्टीजमेंट है, इंस्टाग्राम के न्यूज फीड में कुछ इस तरह से ऐड दिखेगी, इंस्टाग्राम फीड। इंस्टाग्राम के स्टोरीज में आपको इस तरह से ऐड देखने को मिलेगा, इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर में इस तरह से ऐड देखने को मिलेगा। तो ये सब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग ऐड की प्लेसमेंट्स हो गई, और वहां का व्यू आप देख सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, तो कभी भी ऐड रन करने से पहले एक बार प्रीव्यू चेक कर लीजिए कि वाकई में हमारा एडवर्टीजमेंट किस तरह से दिखने वाला है, ताकि अगर कुछ करेक्शंस हो तो वो आप पहले ही उसको कर लें। ठीक है, और यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे इस एरो मार्क पे, सेंड नोटिफिकेशन टू फेसबुक पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आप आपके फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके इस ऐड का। तो आप चाहो तो उसको अपने फेसबुक अकाउंट से भी जाकर के चेक कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन योर फेसबुक प्रोफाइल। नाउ इतना करने के बाद हमारा सारा चीज सेटअप हो गया, अब आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। जब हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे तो विद इन फ्यू आवर्स, लाइक it is taking approximately like within 24 hours you will get approval from Facebook, क्योंकि Facebook आपके ऐड को रिव्यू करता है मैनुअली, और रिव्यू का जो टाइम फ्रेम होता है मैक्सिमम वो 24 आवर्स होता है। तो आपको विद इन फ्यू मिनट्स और मे बी समटाइम्स विद इन 24 आवर्स आपकी एडवर्टीजमेंट जब एक बार अप्रूव हो जाएगी फेसबुक टीम की तरफ से, तो हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो चलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। सो ये कंप्लीट तरीका हो गया, फेसबुक पे इस तरीके से हम लोग एडवर्टीजमेंट्स को जो है वो सेटअप करते हैं। ऑल राइट,